आइए बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर ऑफ नेचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या क्या है और हमारे एग्जाम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बाय विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। बच्चों, वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हीट का जो ट्रांसफर है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट के बीच होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक पूरे ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए बच्चों। तो ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा जो प्रोसेस होगा वो बच्चों क्या है? कंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो कंडक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा हीट का जो ट्रांसफर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक होता रहता है जब तक पूरा टेम्परेचर सेम ना हो जाए उस ऑब्जेक्ट का। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कंडक्शन ऑकर्स ओनली इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दिस। बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो मेनली किस स्टेट ऑफ मैटर्स में देखने को मिलता है। तो यहां पर देखेंगे कि कंडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों वो हमें केवल सॉलिड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। Materials that allow heat to pass through them easily are called। वो मटेरियल्स जो बहुत ही आसानी से हीट को अपने अंदर से पास होने देता है बच्चों, हम उस मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन आइए देखते हैं, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड कंडक्टर। ओके, आइए हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। वो मटेरियल्स जो आसानी से हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता बच्चों, उस मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस मटेरियल्स को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों? तो ऑप्शन ए गुड कंडक्टर, ऑप्शन बी पुअर कंडक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है उस मटेरियल्स को हम लोग पुअर कंडक्टर कहते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाई डू वी प्रेफर क्ले एंड पोर्सिलेन कप्स फॉर ड्रिंकिंग टी और कॉफी। बच्चों, हम लोग क्ले और पोर्सिलेन कप जो है वो हम लोग जब भी चाय पीते हैं उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आपको पता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों उसको यूज करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों, क्ले एंड पोर्सिलेन आर पुअर कंडक्टर। ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों, क्ले एंड पोर्सिलेन आर गुड कंडक्टर। ऑप्शन सी दिया हुआ है बच्चों, क्ले एंड पोर्सिलेन मेल्ट्स इजीली। और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। बच्चों, तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है? तो बच्चों इसका हमारा आंसर होने वाला है कि क्ले एंड पोर्सिलेन आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि देख लीजिए बच्चों, ये जो क्ले होते हैं और जो पोर्सिलेन्स होते हैं, इनके जो कप बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि क्योंकि इसमें अगर हम लोग चाय रखकर पीते हैं तो उसका जो हैंडल होता है बच्चों वो गर्म ना हो। अगर हैंडल गर्म हो जाएगा तो अगर आप चाय पिएंगे तो उससे आपका जो हाथ है, आपका जो उंगली है वो जलने का डर होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग चाय और कॉफी पीते हैं तो उस समय हम लोग क्ले या पोर्सिलेन के कप्स को यूज करते हैं। आइए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स आर। ऑप्शन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है? सिल्वर, बी है ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बच्चों देख लीजिए, इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहां पर गुड कंडक्टर का एग्जांपल्स पूछा गया है बच्चों। तो आप जानते हैं कि जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है ना, सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, और कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है, जिंक भी अच्छा कंडक्टर होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है वो सब जो है वो गुड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पुअर कंडक्टर इज। तो देख लीजिए बच्चों, हमारा एग्जांपल ऑफ पुअर कंडक्टर क्या होते हैं? तो पुअर कंडक्टर का एग्जांपल ये होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वुड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मेटल, ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चों नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पुअर एग्जांपल का जो पुअर कंडक्टर का जो एग्जांपल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं। Why hollow bricks are a poor conductor of heat। ये जो hollow bricks होते हैं, जो ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में वहां पर जो घर बनाए जाते हैं बच्चों वो hollow bricks से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? आइए हम लोग उसका देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? Because air trapped between them, because air radiates through them। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एयर ट्रैप्ड बिटवीन देम। देखिए बच्चों, जो hollow bricks होते हैं ना उनके बीच में
बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, और वो टाइनी पोर्स क्या होते हैं, तो जो भी एयर होता है उनको ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद ना उसको अंदर आने देते हैं और ना ही उसको बाहर जाने देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हॉलो ब्रिक्स होते हैं वो एक अच्छे पोर कंडक्टर्स का एग्जांपल होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, by which process heat transfer takes place by the actual movement of particles of liquid and gas। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो जो लिक्विड और जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट्स के थ्रू होते हैं। तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कॉन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ, ये लैंड और सी ब्रीज जो है बच्चों ये किसका एग्जांपल होता है, आइए देखते हैं। तो लैंड एंड सी ब्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कॉन्वेक्शन और ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। देखिए यहां पर नन ऑफ दिस, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इन सी ब्रिज एयर ब्लोज, ऑप्शन क्या है बच्चों देखिए, फ्रॉम सी टू लैंड, बी नंबर है फ्रॉम लैंड टू सी, सी नंबर है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों सी ब्रिज जो है ना वो हमेशा डे के टाइम में चलता है और वो सी से लैंड की तरफ चलता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, और बच्चों मैं थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली क्या होते हैं। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है बच्चों कि दिन और रात के समय लैंड जो है वो सी के कंपेयर में ज्यादा गर्म भी हो जाता है और बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो लैंड के ऊपर पाए जाने वाला जो एयर है बच्चों वो गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठने लगता है, और सी के ऊपर जो एयर होता है बच्चों वो ठंडा होता है, और वो ठंडा होने की वजह से वो लैंड के ऊपर जो हवा है उसका जगह लेने के लिए वो चल पड़ता है सी से लैंड के तरफ में। तो इसी ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सी ब्रिज। और जस्ट इसी का उल्टा हम लोग देखते हैं रात के समय में। बच्चों होता है क्या है रात के समय में कि जो हमारा लैंड होता है वो सी के कंपेयर में बहुत जल्दी बच्चों क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर का जो एयर होता है वो भारी हो जाता है बच्चों। ठीक है, और ओशन के ऊपर का जो भी एयर होता है वो गर्म रहता है, और गर्म एयर आप जानते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ में उड़ता है। तो यहाँ जो लैंड के ऊपर जो भारी हवा होता है बच्चों वो क्या होता है कि लैंड से सी के तरफ में चलना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग इस ब्रिज को लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं, और लैंड ब्रिज हमेशा नाइट टाइम चलता है बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपको बस रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम सी टू लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 12, सी ब्रिज ऑकर्स ड्यूरिंग। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो सी ब्रिज है ना वो हमेशा डे टाइम में चलता है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डे टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन लैंड ब्रिज एयर ब्लोज थ्रू। लैंड ब्रिज में बच्चों जो एयर होता है वो हमेशा लैंड टू सी के तरफ में चलता है। ठीक है ना, और लैंड ब्रिज जो है वो बच्चों हमेशा नाइट के टाइम में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम लैंड टू सी, ऑप्शन नंबर बी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 क्या है, व्हाई विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस्ड फेसिंग द सी। क्यों बच्चों कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं उनका जो विंडोज होता है वो समुद्र के तरफ फेस करके रहता है, मतलब बनाया जाता है समुद्र की तरफ। क्यों ऐसा होता है आपको पता है, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि जब भी सी ब्रिज चले तो सी ब्रिज जब चलता है बच्चों तो सी टू लैंड की तरफ चलता है, तो हवा का जो मूवमेंट होगा बच्चों वो सी से लैंड की तरफ होगा। इसलिए जो घर बनाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में उनका जो विंडोज होता है वो हमेशा सी के तरफ होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ड्यू टू सी ब्रिज, ऑप्शन बी है ड्यू टू लैंड ब्रिज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, देखते हैं, बाय विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम। बच्चों वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हीट का जो ट्रांसफर होता है वो बिना किसी मीडियम का होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, रेडिएशन, ऑप्शन बी है कंडक्शन, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो बिना किसी मीडियम का होता है। ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
ट्रेडिशनल रूम हीटर इज नॉन एज इन हिमालयन रीजन्स। देखेंगे बच्चे कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर घरों में एक रूम को हीट करने के लिए नीचे में हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे आग जो है हमेशा जलता रहता है, ठीक है ना। वहां पे तो उसका ट्रेडिशनल नाम क्या है बच्चों, तो उसका ट्रेडिशनल जो नाम होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए बुखारी, ऑप्शन बी अग्निकुंड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बुखारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू डिफरेंट प्रोसेस इज नॉन एज। बच्चों वो कौन सा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर का जो ये होता है मूवमेंट होता है बच्चों वो कंटिन्यूअसली होता है, और मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू डिफरेंट प्रोसेस इन नॉन एज। बच्चों जब वाटर का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग प्रोसेस से जब बार बार अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ होता है बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाटर साइकिल, ऑप्शन बी नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन सी कार्बन साइकिल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाटर साइकिल। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू। वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी से एक्सेस वाटर को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो आइए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर का जो एक्सेस वाटर होता है उसको वो निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो देखते हैं। ब्रिंग डाउन क्लाउड्स एज इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो बाय द प्रोसेस ऑफ। वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों जिस प्रोसेस के थ्रू जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन, हेल और स्नो के रूप में नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों देख लीजिए। ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो क्लाउड्स में बनने वाले जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हेल, स्नो और ड्यू के फॉर्म में वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। Who was an astronomer and mathematician who had given a method to predicting seasonal rainfall? वो कौन मैथमेटिशियन और कौन वो एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने सबसे पहले सीजनल रेनफॉल को प्रेडिक्ट किया था बच्चों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए बरामिहिर, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी आर्यभट्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बरामिहिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। वाटर शिपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ। बच्चों वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो सॉइल के थ्रू क्या हो जाता है, सीप हो जाता है यानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी इवापोरेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। The underground layers of sediments that store water in pore space। वो अंडरग्राउंड का वो कौन सा लेयर है बच्चों जहां पर वाटर स्टोर होता है, वो भी छोटे छोटे पोर्स स्पेसेस में। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन ए ग्राउंड वाटर, ऑप्शन बी एक्वीफर, ऑप्शन सी इन्फिल्ट्रेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी एक्वीफर। इन सब के अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है आइस स्टूपा। आइस स्टूपा क्या होता है, तो जो भी ग्लेशियर्स एरिया होते हैं बच्चों वहां पर ग्लेशियर जम कर क्या होता है, एक डम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कोन स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों, जिससे क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस स्टूपा कहते हैं। और जब आइस स्टूपा समर के सीजन में मेल्ट होता है बच्चों, तो वहां के आसपास में रहने वाले जो भी फार्मर्स होते हैं उनको उनसे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।